स्टोर है मंदिर का। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जगन्नाथ टेम्पल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ अपनी समर वेकेशन मनाने उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा स्टेट की सिटी पुरी में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने। जी हाँ, हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम है जगन्नाथ धाम। हमारी ट्रेन बहुत लेट थी, ऑलरेडी 2 घंटा लेट हो चुकी थी। रास्ते की खूबसूरत वादियों को निहारता हुआ मैं अपना सफ़र काट रहा था। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि रास्ते में फिर से ट्रेन रुक जाएगी। तो गाइस, हमारी ट्रेन यहाँ पे पुरी से 10 किलोमीटर आगे रुक चुकी है। करीब 1-1.5 घंटा हो चुका है ये यहाँ रुक चुकी है। ट्रेन के सभी पैसेंजर करीब 38 से 40 घंटे का सफ़र तय कर चुके थे और सभी बड़े बेहाल थे। सबका हाल बहुत ही बुरा था। अब इसे धक्का लगा के ही ले जाना पड़ेगा। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन दोबारा चलने लगी और सभी पैसेंजर ने राहत की सांस ली और सब ने श्री जगन्नाथ भगवान को याद किया। वैसे तो जगन्नाथ जी की दर्शन हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इनका मेन होता है रथ यात्रा। रथ यात्रा में 8 दिनों के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर रथ पे सवार होकर निकल अपने भक्तों को दर्शन देने। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उड़ीसा। हम होटल में सामान रखने के बाद अब आ पहुँचे हैं नहाने सी बीच पे। तो जल्दी हम सी बीच पे पहुंच रहे हैं। कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है सी बीच। तो करीब हम सी बीच पहुंच चुके हैं। सी बीच पर पहुंचते पहुंचते करीब हमें 2 या 3 बजे का समय हो गया था और दोपहर के समय यहाँ पे बहुत कम भीड़ थी। मैं रास्ते को पार करके सी बीच पे पहुँचा। दोस्तों हम आ चुके हैं पूरी सी बीच पे। ये देखिए, लोग ज़्यादातर यहाँ पर सुबह या शाम को आते हैं सनराइज़ और सनसेट देखने के लिए। तट का पक्का रास्ता ख़त्म हो गया था और फिर आगे थी बालू रेत। आप जो ये चारों ओर तिरपाल देख रहे हैं नीले कलर के, यहाँ पे रात को बाज़ार बढ़ता है और सारा मार्केट, नाइट मार्केट यहाँ पे लगता है और सारा बाज़ार जगमगाने लगता है। रात का नज़ारा यहाँ पे बहुत ही सुंदर होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ का नाइट मार्केट कैसा होता है। हमारी ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी, तो हमने सोचा यहाँ पे अच्छी तरह नहा धो के और फिर हम जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाएंगे। बालू रेत बहुत गर्म थी, हमारे पैर जल रहे थे। यहाँ पे भी मुझे एक रोमियो दिखा है और अब हम आ चुके हैं सी बीच पे, समुद्र की लहरों के बीच में। बीच में ज़्यादा भीड़ नहीं थी और लोग रील बनाने में व्यस्त थे और बहुत ही सुंदर समुद्र का शोर सुनाई दे रहा था जो कानों को बहुत अच्छा लग रहा था। छोटा बड़ा हर कोई यहाँ पे नहाने का मज़ा ले रहा था और कोई रील्स बना रहे थे। भी यहाँ नहाकर दर्शन करने जाना था तो हम भी पानी के अंदर चले गए। तो आइए चलते हैं, थोड़ा हम भी आनंद लेते हैं।
दोस्तों हम आ चुके हैं जगन्नाथ टेम्पल के मेन एंट्रेंस पे। आप देख सकते हैं एक बहुत ही सकड़ी सी गली है जहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। ये आप देखिए रिक्शा वगैरह यहाँ पे बहुत ही कंजस्टेड सा रोड है और इसमें से जाना होता है बच बचा के। रोड काफ़ी कंजस्टेड है। तो देखिए ये मेन रास्तों से निकलता हुआ पूरा रास्ते में कई मंदिर हैं। दोस्तों कहते हैं जब श्री कृष्ण ने अपना पार्थिव शरीर का त्याग किया था और उनके शरीर को जब अग्नि दी गई तो उनका पूरा शरीर तो जल गया था, लेकिन उनका हृदय, उनका दिल नहीं जला। तब उनके हृदय को लकड़ी के एक तख्ते से बांधकर जल में प्रवाहित कर दिया गया था और वो तख्ता बहता हुआ भारत के दूसरे कोने पूरी तट पर आ मिला। वहाँ के राजा थे विद्यापति जी, जिनके सपने में भगवान विष्णु आए और उन्होंने कहा कि इस पूरी तट पर एक लकड़ी का तख्ता है, उसे यहाँ मंदिर में स्थापित करवाओ। तब राजा जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी ने कहा मुझे 21 दिन का समय दीजिए, मैं मूर्ति तैयार कर दूंगा। फिर एक कमरे से ठक 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 छैनी हथौड़ी की आवाज़ आने लगी। जब 15 दिन बाद वो कमरा खोला गया तो मूर्तिकार गायब था और भगवान की 3 प्रतिमाएं थी, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, जो कि अधूरी थी। आज भी उनके हाथ और पैर नहीं हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है ब्रह्म रूप में, ब्रह्म तत्व में उनका हृदय आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में निवास करता है। लेकिन प्रतिवर्ष जो रथ यात्रा होती है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष मंदिर छोड़कर 8 दिन के लिए भगवान सुभद्रा और बलभद्र के साथ नए रथ पे सवार होकर अपने भक्तजनों से मिलने मंदिर से बाहर आते हैं। लोगों की ये आस्था ही उन्हें पूरे भारतवर्ष से खींचकर यहाँ जगन्नाथपुरी बुलाती है। मुख्य द्वार से अंदर आ चुके हैं और चल रहे हैं। दोस्तों जा रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल। रास्ते में काफ़ी भीड़ दिख रही है बट उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, कम है। दोस्तों यहाँ मंदिर के पास में ही प्रसाद घर है जहाँ मंदिर का प्रतिदिन प्रसाद बनाया जाता है और ये कभी कम नहीं पड़ता। चाहे कितने भी श्रद्धालु, कितने भी भक्त आएँ, ये बराबर उन श्रद्धालुओं में बढ़ जाता है, कभी भी कम नहीं पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे मोबाइल, कैमरा, पर्स आदि ले जाने की अनुमति नहीं है, तो जहाँ तक ले जा सकते हैं वहाँ तक ले जाते हैं और फिर उसको लॉकर या कहीं पे जमा करवा के ही आगे के दर्शन कर पाएंगे। तो शायद मैं जगन्नाथ जी के लाइव दर्शन तो आपको ना करा सकूं, लेकिन जहाँ तक जा सकता हूँ वहाँ तक कैमरे को साथ में ले जाता हूँ। अभी हम मंदिर के दक्षिण भाग में पहुँच चुके हैं और ये दक्षिण भाग में जो द्वार है इसको अश्व द्वार कहा जाता है। यहाँ पे आप एक घोड़े की प्रतिमा भी देख सकते हैं। ये मंदिर का दक्षिण भाग है और इसे अश्व द्वार कहा जाता है। मंदिर में कुल 4 द्वार हैं और जो मुख्य द्वार है वो सिंह द्वार है। ऐसे ही ये दक्षिण द्वार है, ऐसे ही पूर्व, पश्चिम, उत्तर में भी 3 द्वार हैं। लेकिन जो एंट्री होती है मेन वो सिंह द्वार, मुख्य द्वार से ही होती है। दोस्तों यहाँ पास में ही हनुमान जी, शनिदेव आदि का मंदिर है।
जिसमें लोग तेल चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं। तो हम भी यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा और मंदिर है। यहाँ आकर भी हमने बारी बारी से दर्शन किए और अंत में हम पहुँच गए जगन्नाथ धाम। दोस्तों, यहाँ पर हम एक चक्र और उसके ऊपर ध्वज देख सकते हैं। हर शाम को यहाँ पे सूर्यास्त के समय इस ध्वज को चेंज करना पड़ता है और चेंज करने की परंपरा है, जिस पर ऐसा कहा जाता है ऐसा नहीं करने पर यह मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। और इस ध्वज की ये विशेषता है कि ये हवा से विपरीत दिशा में उड़ता है, लेकिन ये शायद विपरीत दिशा में नहीं उड़ता है, ये कुछ एंगल लेके उड़ता है। एक्यूरेट विपरीत दिशा में नहीं है, बट कुछ एंगल लेके और फिर ये हवा की डायरेक्शन से कुछ एंगल लेकर उड़ता है। और ये चक्र आप जहाँ से भी आप मंदिर को देखेंगे, ये चक्र आपको सीधा ही लगेगा कि आप चक्र के बिल्कुल सामने खड़े हैं। ये एक तरह का इल्यूशन क्रिएट किया गया है शिल्पकारों द्वारा कि आप जहाँ से भी देखेंगे छत्र का मुंह आपकी तरफ ही दिखेगा। मैं भगवान के इस ध्वज को चेंज होते हुए देखना चाहता था और मेरे सौभाग्य हुए कि मुझे ये देखने को मिला और मैं आप सब लोगों को दिखा सकता हूँ। वो देखिए, छत्र के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ा हुआ है जो इस ध्वज को चेंज कर रहा है। तो जय जगन्नाथ।